वेलकम टू खरुताई चैनल। हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द टाइप्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। और हाँ, इनकम टैक्स अकाउंट ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है या नॉमिनल है, एक्सप्लेनेशन वीडियो के एंड में मिलेगा। तो हमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करना है। तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जस्ट एक रिवीजन, पर्सनल में क्या आता है? पर्सनल में पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, और ग्रुप ऑफ पर्सन के अलावा आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है। ये हमने टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स पढ़े हैं। फिर रियल अकाउंट में एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आते हैं, बोथ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज रियल अकाउंट में आते हैं, बराबर। और नॉमिनल में क्या होता है? ऑल इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो हमें जो दिए अकाउंट्स है, 40 अकाउंट्स है, उसको हमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासिफाई करना है। मिस्टर रोहित कैपिटल अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है? इसमें रोहित है ना, कैपिटल है, जो ओनर है बिजनेस का, उसका कैपिटल अकाउंट है। तो इसमें पर्सन इन्वॉल्व है, जहां पे पर्सन इन्वॉल्व है वो पर्सनल अकाउंट हो गया। फिर लूज टूल्स, टूल्स मतलब जो बिजनेस में टूल्स लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में वगैरह टूल्स लग सकते हैं, वो ऐसे छोटे टूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो भी एसेट्स होते हैं ना। वो बिजनेस में ऐसा नहीं है कि वो पूरे कंज्यूम हो जाते हैं, कोई कोई टूल्स तो फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस के साथ रहते हैं। सो दैट इज अ लॉन्ग टर्म एसेट जो हम रियल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। सो लूज टूल्स इज अ रियल अकाउंट। फिर है ड्रॉइंग्स अकाउंट। जैसे कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, जो ओनर है वो भी एक पर्सन होता है, तो वैसे ही ड्रॉइंग्स अकाउंट, जब ओनर कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करता है, तो वो हम सब एंट्रीज ड्रॉइंग्स अकाउंट में पास करते हैं, उसके लिए हम ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाते हैं। सो ये भी ओनर्स का अकाउंट है, विच इज अ पर्सन, और इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ओके, फिर ये चौथा है कार्टेज अकाउंट। कार्टेज अकाउंट मतलब जो बिजनेस में गुड्स होते हैं, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कार्ट मतलब लिटरल कार्ट नहीं, मतलब वैन, ट्रक, छोटा कुछ व्हीकल यूज करके हम गुड्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो है कार्टेज एक्सपेंस। और एक्सपेंस हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। सो कार्टेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट, अगर रेंट होता, सिर्फ रेंट होता, तो वो एक्सपेंस होता और हम नॉमिनल अकाउंट में डालते। पर ये प्रीपेड रेंट है, किसी को हमने एडवांस में रेंट दिया है, तो यहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व है। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। कुछ भी ऐसा होता है कि प्रीपेड एक्सपेंस हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, अनपेड एक्सपेंस हो, मतलब किसी को एक तो देना बाकी है या किसी से लेना बाकी है, ऐसा कुछ है, तो वैसे टाइप का इनकम या एक्सपेंस पर्सनल अकाउंट होता है। ओके, और जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट, कॉपीराइट। कॉपीराइट और पेटेंट ये इनटैंजिबल एसेट्स है, और एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज हम रियल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। तो दीज आर रियल अकाउंट। फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, सिर्फ इनकम होता तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाता। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम है, अपना इनकम है जो अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, अनपेड है, किसी ने हम लोग को पे नहीं किया है, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग है। सो दैट इज पर्सनल अकाउंट। किसी का तो ये अपने लिए एसेट हो गया, किसी से तो कुछ तो मिलना बाकी है, इनकम मिलना बाकी है। वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस, हमने किसी को तो एडवांस में एक्सपेंसेस पे किया है, वो प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे ऊपर लिखा है ना प्रीपेड रेंट, वैसे ही ये कोई तो एक्सपेंस है जो हमने प्रीपे किया है, ऑलरेडी एडवांस में पे किया है, सो उसके पीछे कोई तो पर्सन है, तो हमें कुछ तो मिलना बाकी है अभी, राइट? वैसे। और 10th, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड ये इनकम है, तो इनकम एक्सपेंसेस हम नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। सो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। अभी नेक्स्ट, फ्रेट अकाउंट। फ्रेट अकाउंट ये भी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस है, तो ये भी एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी ये एसेट्स
और प्रॉपर्टीज है, एसेट है ना अपना बिजनेस का, एसेट्स हमेशा रियल अकाउंट में जाएगा। फिर सन्ड्री इनकम, एनी इनकम नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ओके, तो अभी लाइव स्टॉक मतलब भी हमारे लिए एसेट्स है। जो लाइव स्टॉक मतलब क्या, जो लिविंग एनिमल्स है, जैसे हॉर्स राइडिंग में हॉर्स, अगर बिजनेस हॉर्स रेस का है, घोड़ा, उसमें क्या हो गया, वो एसेट हो गया ना वो बिजनेस के लिए। अगर मिल्क, अमूल मिल्क वगैरह है, अगर उन्होंने गाय वगैरह डोमेस्टिक एनिमल्स रखे हैं मिल्क के लिए, तो दैट इज लाइव स्टॉक अकाउंट। ऐसे एसेट्स हम लाइव स्टॉक अकाउंट में डालते हैं, तो वो हमारे लिए रियल अकाउंट हो गए। एनी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज हम रियल अकाउंट में डालते हैं इसलिए। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, हम बिजनेस में कितने बार तो ऐसे सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, स्पेशली अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आया है, कोई न्यू फ्लेवर आया है, तो हम लोग स्टार्टिंग में उसको फ्री एज अ फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबको पता चलने के लिए, लाइक एन एडवर्टाइजमेंट। ये अपना खर्चा हो गया, बराबर। सो एनी एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये थोड़ा स्क्रीन के बाहर जाएगा। फिर है राधिकाज अकाउंट। राधिका कोई पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। सीधा सीधा पर्सन का कोई नाम आ गया तो फिर डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट में जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, किसी के तो वेजेस, सिर्फ वेजेस होता तो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस है, इसका मतलब किसी का तो वेजेस पे करना बाकी है, तो देर इज सम पर्सन, हमको उसको पेमेंट करना बाकी है, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। ओके। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर सिर्फ फर्नीचर अकाउंट होता तो वो एसेट होता, बिजनेस का एसेट है, तो यहाँ पे ये एसेट सेल किया है, सेल करने के बाद क्या होता है, एक तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो यहाँ पे लॉस हो गया, ये इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस हम नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं, बराबर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फिर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये कोई तो बैंक है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा है सिर्फ रियल पर्सन नहीं आते, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं, कोई कंपनी होती है, बैंक भी कोई तो एंटिटी होती है ना, तो दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। फिर लोन, लोन भी हमने किसी से तो लिया होगा या किसी को दिया होगा, तो इसके पीछे एक पर्सन इन्वॉल्व है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अगर किसी को लोन दिया होगा तो ये अपने लिए एसेट होगा, और किसी से लोन लिया होगा तो ये अपनी लाइबिलिटी होगी। ओके, तो ये है अपना पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट 10 अकाउंट्स। कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट एसेट है तो रियल अकाउंट में जाएगा। लीगल एक्सपेंस, एक्सपेंस है, लॉ रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं वो लीगल एक्सपेंस है, तो वो हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट ये बैंक में हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये अपने लिए इन्वेस्टमेंट जो भी होता है, इसके पीछे बैंक है लेकिन ये अपना इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज को हम कहाँ पे डालते हैं, रियल में डालते हैं, तो ये अपने लिए एसेट है, हम रियल अकाउंट में डालेंगे। और कौन से इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, कोई रिकरिंग डिपॉजिट या और कोई काइंड का डिपॉजिट है, या अभी क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आ गए, मतलब क्रिप्टो करेंसी में डाला है, और भी कोई टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हो तो वो भी रियल अकाउंट में ही जाएगा। ओके। फिर है इनकम रिसीवेबल, अगर सिर्फ इनकम होता तो नॉमिनल अकाउंट होता है, यहाँ पे इनकम रिसीवेबल लिखा है तो किसी से कुछ आना बाकी है, बराबर। पहले हमने क्या देखा था, आउटस्टैंडिंग इनकम, वैसे ही हो गया ना, एक ये देखा था ना हमने, ये आउटस्टैंडिंग इनकम था, सेम हो गया ना, इनकम रिसीवेबल मतलब ही आउटस्टैंडिंग इनकम, किसी से तो पैसे आने बाकी है, इनकम आना बाकी है। इनकम हमने अर्न किया है मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से, लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं, हमने उनको किसी को गुड्स सेल किया होगा ऑन क्रेडिट बेसिस, तो पैसे देने के लिए हम लोग ने उनको टाइम दिया है, एक महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है, तो इनकम इज स्टिल रिसीवेबल, एग्जाम्पल के तौर पे। ओके। फिर नेक्स्ट ऑडिट फीस। ऑडिट फीस अगर मैं सीए हूँ ये मेरे लिए इनकम हो जाएगी, अगर कंपनी है, कंपनी के लिए ये एक्सपेंस होगा, कोई भी नॉर्मल बिजनेस के लिए ऑडिट फीस ये एक्सपेंस होगा,
तो एक्सपेंसेस हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। नेक्स्ट ट्रेडमार्क, स्टार्टिंग में देखा था ना 6th और 7th, कॉपीराइट, पेटेंट्स जैसे इनटैंजिबल एसेट्स है, वैसे ट्रेडमार्क भी इनटैंजिबल एसेट है और एसेट्स को हम रियल अकाउंट में डालते हैं। लॉस बाय फायर, तो फायर के वजह से हमारा कुछ नुकसान हुआ है, शायद गुड्स जल गए या कोई एसेट्स जल गए, तो वैसा कुछ नुकसान हो गया है, दैट इज आर लॉस। लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं, सो नॉमिनल अकाउंट। मोटर कार, मोटर कार तो एसेट है, एसेट हम रियल अकाउंट में डालेंगे। फिर इनकम टैक्स अकाउंट, अभी इनकम टैक्स अकाउंट ये बिजनेस का एक्सपेंस है। टैक्सेस हमेशा एक्सपेंस होते हैं और फिर एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में। वैसे ही जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो अभी 30 अकाउंट्स हो गए, बाकी के 10 अकाउंट्स। नेक्स्ट सिद्धि विनायक ट्रस्ट। सिद्धि विनायक ट्रस्ट एक ट्रस्ट है, मतलब ये आर्टिफिशियल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो हम पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। फिर ऑफिस इक्विपमेंट, ये एसेट है, ऑफिस में कोई इक्विपमेंट है वो अपने लिए एसेट है, तो रियल अकाउंट में जाएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अगर सिर्फ स्टेशनरी अकाउंट होता तो स्टेशनरी के ऊपर हमने कुछ खर्चा किया प्रिंटिंग स्टेशनरी का, तो वो एक्सपेंस होता। यहाँ पे स्टेशनरी का कुछ स्टॉक है अपने पास, हमने बल्क में कुछ लाया होगा तो अपने पास वो पड़ा है, तो वो अपने लिए एसेट हो गया। स्टॉक होता है वो एसेट होता है, तो फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये रियल अकाउंट है। फिर 34th इंडियन रेलवे, अभी स्पेसिफिकली इंडियन रेलवे अकाउंट लिखा है, मतलब इंडियन रेलवे से कुछ आना बाकी है या उनको कुछ देना बाकी है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी से तो इनकम एडवांस में मिला है, तो कोई तो पर्सन इन्वॉल्व है, तो एडवांसेस या प्रीपेड कुछ होता है तो वो हमेशा पर्सनल अकाउंट में जाता है। वेदर ऑफ इनकम और एक्सपेंस वो हमेशा पर्सनल अकाउंट में जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक पर्सन इन्वॉल्व है, किसी को कुछ देना है या किसी से कुछ लेना है, ऐसा होता है। करेक्ट, जैसे पहले हमने देखा था प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इनकम रिसीवेबल, और यहाँ पे भी ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, तो ये 36 डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ डिविडेंड मिला है, कुछ इनकम मिला है, तो इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में जाएगा। फिर डिस्काउंट, अभी डिस्काउंट रिसीव हो सकता है या पेड हो सकता है, इनकम हो सकता है या एक्सपेंस हो सकता है, तो कोई भी हो वो तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, बराबर। फिर राज एंड कंपनी अकाउंट, राज एंड कंपनी अकाउंट कोई तो कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, क्योंकि कंपनी के पीछे अगर आपने कभी देखा है तो प्राइवेट लिमिटेड ऐसे वर्ड्स होते हैं, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे राज एंड कंपनी, तो ये शायद कोई इंडिविजुअल पर्सन का बिजनेस हो सकता है या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, तो ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। फिर 39 रिपेयर्स, रिपेयर्स ये एक्सपेंस है, किसी का कंप्यूटर का या मशीनरी का रिपेयर्स किया है या प्रॉपर्टी का रिपेयर्स किया होगा, एसेट्स का रिपेयर्स किया होगा, तो दैट इज एन एक्सपेंस जो हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। और रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी, अभी हम रॉयल्टी रिसीव कर रहे हैं, किसी से मिल रहा है हमको रॉयल्टी, तो वो इनकम होगी, और हम किसी को पे कर रहे हैं रॉयल्टी, तो एक्सपेंस होगा। तो इनकम या एक्सपेंस कोई भी हो, इनकम्स एंड एक्सपेंस हम नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं, तो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, रॉयल्टी इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया, तो प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। अभी आप बोलोगे मैम ये क्या किया आपने, इनकम टैक्स तो आपने नॉमिनल अकाउंट में दिखाया है और टेक्स्ट बुक में तो आंसर में इनकम टैक्स को पर्सनल अकाउंट में डाला है, पर्सनल अकाउंट क्लासीफाई किया है, तो ये क्या है? एक्चुअली इनकम टैक्स सिर्फ लिखा होगा, सिर्फ इनकम टैक्स लिखा होगा तो वो एक्सपेंस है ना, खर्चा है, टैक्स बोलेंगे तो हमारे लिए वो खर्चा हो गया ना, तो खर्चा एक्सपेंस ये नॉमिनल अकाउंट होता है। कभी कभी क्या होता है, अपना टैक्स
गवर्नमेंट को पे करना बाकी होता है, तो वो अकाउंट का नाम क्या रहेगा? इनकम टैक्स पेबल। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि हमने एक्स्ट्रा टैक्स पे किया होता है, हमारा एक्स्ट्रा टीडीएस डिडक्ट हुआ होता है, टैक्स डिडक्ट किया जाता है, तो वो टाइम ऐसे भी हो सकता है कि अपना रिफंड आना बाकी होता है, गवर्नमेंट से रिफंड आना बाकी होता है, तो उस अकाउंट के लिए हम इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट बोलेंगे। तो ये अगर है पेएबल या रिसीवेबल है, इनकम टैक्स रिफंड रिसीवेबल होता है, एसेट होता है, और पेएबल होगा तो लायबिलिटी होता है। तो अगर ये अकाउंट्स है तो ये गवर्नमेंट फिर एंटिटी हो गई ना, फिर गवर्नमेंट से कुछ आना या देना बाकी है, तो ये पर्सन हो गया, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ऐसे अकाउंट्स है तो वो पर्सनल अकाउंट है। इनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और सिर्फ इनकम टैक्स अकाउंट होता है, जो एक्सपेंस होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो इनकम टैक्स सिर्फ लिखा है तो वो एक्सपेंस है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं तो दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, इसमें भी ऐसे ही लिखा है, टैक्स एक्सपेंस for the period comprising current tax and deferred tax should be included in the determination of net profit or loss for the period. Tax को expense ही लिखा है। Taxes on income are considered to be an expense incurred by the enterprise in earning income and are accrued in the same period. तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ये कहाँ से लिखा है? ये क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है, जो हमने चैप्टर 1 में सीखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमने कुछ ही सीखे हैं, शायद 22 उसमें नहीं था, ये आपको आगे जाके सीखना है। सीए में तो पक्का सीखोगे। तो फिर हम एग्जाम में करें क्या? मार्क्स तो मैं नहीं देने वाली हूँ, आपकी टीचर देने वाले। टीचर जो बोलेंगे वो आप एग्जाम में लिखो। अभी 11th स्टैंडर्ड में तो एटलीस्ट सीए के एग्जाम्स में वो नॉमिनल अकाउंट ही क्लासीफाई करना है। ओके, ये गवर्नमेंट की साइट है, उसमें आपको ऐसे डिटेल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा मिलेगा। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम टैक्सेस को कैसे अकाउंट करते हैं, इसमें से मैंने ये बताया आपको। तो एग्जाम के लिए जैसा आपको टीचर बोले वैसा करो, मार्क्स तो चाहिए। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 6। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 7 और 8 एक साथ करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।